आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब ये तो आपको पता है ना, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वो उस संज्ञा के जो स्थान पर जो शब्द आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आ जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन मोहन के मित्र के घर जा रहा है। अब मोहन मोहन के मित्र के, तो बार बार मोहन बोल रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे मोहन अपने मित्र के घर जा रहा है। तो मोहन मोहन दो बार आया तो उसकी जगह क्या आ गया? मोहन एक बार आके दूसरी बार में अपने आ गया। मोहन अपने मित्र के घर जा रहा है। फिर हम देखते हैं शिखा की बहन ने शिखा का खिलौना तोड़ दिया। शिखा की बहन ने शिखा का खिलौना तोड़ दिया, तो बार बार इसमें भी शिखा का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे शिखा की बहन ने उसका खिलौना तोड़ दिया। फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल, कंगना ने कंगना की माँ को कुछ नहीं बताया। कंगना ने कंगना की माँ को कुछ नहीं बताया, तो हम इसको बोलेंगे कंगना ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। तो वहाँ अपनी आ गया ना। फिर चौथा एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। देखिए कि आशा ने कहा कि आशा कभी झूठ नहीं बोलती, तो आशा आशा दो बार आ रहा है। फिर बोलेंगे, हम इसको ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोलेंगे, आशा ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो इसमें मैं का सर्वनाम आ गया। बार बार आशा से शब्द ना आके मैं आ गया, तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना। तो देखो हम वाक्य में अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते तो अच्छा लगता है, लेकिन बार बार उसी को प्रयोग करते तो कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सर्वनाम। सर्वनाम के कुछ सर्वनाम यहाँ बोर्ड पर दिए हुए हैं, आपके मैंने लिख रखा है। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिखे हैं। और सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य का ज्ञान कराने वाले, जैसे मैं, मेरी, तुम, हम, आप, वह आदि। तो इसमें बात कहने वाला अपने लिए मैं, मेरा या मुझे या हम आदि का प्रयोग करता है। भाई एक वचन आ गया ना, मैं, मेरा, मुझे। तो इसमें बात जो कह रहा है वो इसी का प्रयोग करता है, लेकिन जो दूसरे के लिए कह रहा है, तो जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम और आप आदि शब्दों का प्रयोग होता है। फिर जैसे अन्य किसी के लिए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो वैसे ही अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए वह, उसका, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में सवाल दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। निश्चित, है ना। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे यह वैष्णवी की गुड़िया है ना, और ये रोहित के रिश्तेदार है, निश्चय है। और मुझे यह अच्छा लग रहा है, वह नहीं है। वह आज 7 बजे आएगा, मैं आज पिक्चर देखने जाऊंगी, तो निश्चित है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो। जैसे कोई, कुछ, है ना, कोई, कुछ और किसी। जैसे एग्जाम्पल ये है आपके, सड़क पर कोई आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया, तो कुछ निश्चितता नहीं है ना इसमें, तो ये अनिश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम
सर्वनाम हो गया। अब आपके आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपने देखा होगा, प्रश्न तो आप बनाते ही हो, तो उसमें आपके जो प्रश्न करें, जैसे कौन, क्या, कहाँ, किधर, किसे, किसकी, किसको, किसने आदि जो लगते हैं वाक्य के अंदर, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे मैं क्या कर रही थी, तुमने ये क्या किया, तुम किसके साथ आए, तुम किसको ले गए, तो ये जो आदि शब्द लगते हैं ना, वो जैसे वह कौन सो रहा है ना, यह बालक किसे ढूंढ रहा है, आपकी जेब में क्या है, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं हम उसके अंदर, है ना, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपके आता है निजवाचक सर्वनाम। निज, जिसमें निजता बताई जाती है। निज जैसे कि जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है ना, जैसे आप, स्वयं, अपने आप आदि, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गए। निजवाचक सर्वनाम में वाक्य देखिए, जैसे मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा, उसने खुद आकर ये सब देख लिया, वह अपने आप पढ़ लेगा, तो खुद के लिए आ रहा है ना, तो खुद के लिए आता है, तो स्वयं के लिए आता है, अपने स्वयं के लिए आता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको सर्वनाम में कोई संदेह नहीं, आशा समझ में आ गया होगा। और आपको 2-4 बार अपने बुक में भी पढ़ लेना और वीडियो को बार बार खोल के देख लेना, तो आपको सर्वनाम समझ में भी आ जाएंगे। थैंक यू।